कि यूपी ट्रिपल एससी पैट से ये पहली भर्ती है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरा, कितने परसेंटाइल वालों को इसमें मौका मिला है, ये बड़ी बात है। बच्चों, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा है मैंने, उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपको भी मैं दिखाऊं तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, और यही मेन मुद्दा है कि कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। शुरुआत में ही लिख दिया है क्या, ये देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये वही है पैट, हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के आधार पर जारी किया गया है। बच्चों, यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जिन लोगों ने भी पैट दिया है, एग्जाम में बैठे हैं, वो सब इसका फॉर्म भर पाएंगे। तेरी ये क्या हुआ। लेकिन बच्चों, मेन बात, मेन मुद्दा ये है कि वो सब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर पर आधार पर की जाएगी। यानी जब एग्जाम में बिठाया जाएगा तो सबको नहीं बिठाया जाएगा। वो खुद देखेंगे कि भैया ये जो ऐप, देखिए ऐसा भी है, पैट पास करने वाले सभी लोग फॉर्म ना भरें, है ना, तो वो पहले ही कह दें इतने पर लिस्ट है जी, 54 पे लिस्ट है जी, 52 पे लिस्ट है, या 60 से ऊपर वाले ही फॉर्म भरे, और फॉर्म लोगों ने भरा नहीं, तो भाई फिर तो उनकी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि फॉर्म सबसे भरवाएंगे, लेकिन जब फॉर्म आएंगे तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और बताया जाएगा इतने से ऊपर वाले ही एग्जाम में बैठेंगे। इसका मतलब फीस सबको देनी है क्या? जी हां, फीस सबको ही देनी होगी। इसलिए कोई आरोप ना आए आयोग पर, फीस ऐसी रखी है 25 रुपए। 25 रुपए फीस इसीलिए रखी गई है कि सब फॉर्म भरें और कोई आरोप भी ना लगाए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों, अब मेन मुद्दा इसमें यही था, बाकी तो मैं आपको अपने उसके माध्यम से ही समझा दूंगा। चलिए, तो बच्चों, कितने परसेंटाइल वाले, यानी सभी को मौका मिला है। ऐसे ही सेम लेखपाल को होगा, सभी फॉर्म भरेंगे जिन्होंने भी पैट दिया है, क्योंकि पैट के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही फॉर्म खुल रहा है। ठीक है, क्या लेखपाल में भी यही होगा? जी हां, 100% यही होगा। रास्ता ही ये खोला है उन्होंने, अपने आप देखेंगे कितने लोगों को हम एग्जाम दिलवाएं। ठीक है, तो कौन भर पाएगा फॉर्म? फॉर्म तो सभी भर पाएंगे, फॉर्म तो सभी भर पाएंगे, लेकिन एग्जाम सब नहीं दे पाएंगे, ये बात याद रखना बच्चों। आगे, अब मैं इस भर्ती के लिए आया हूं, लेखपाल वाले अब जा सकते हैं, लेखपाल वाली इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। जो बच्चे इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बच्चियां ही करेंगी, बच्चे तो नहीं करेंगे, 9212 पद हैं, 9212 पद, उनके लिए क्या जानना जरूरी है? लड़कियां इसका फॉर्म भर सकती हैं 15/12/21 से 5/1/2022 लास्ट डेट है। 12/1/22 तक करेक्शन कर सकते हो, यानी इस बीच में एग्जाम डेट जल्दी ही, ये लिखा है जल्दी ही घोषित की जाएगी। कब की जाएगी ये शॉर्ट लिस्टिंग वाले ही बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है बच्चों, पैट के लिए तो इसमें काफी बच्चों को मौका मिलने वाला है, क्योंकि एक तो लड़कियां हैं सारी, दूसरा इतने सारे पद हैं। अगर इनका 15 गुना देखें तो करीब 1.5 लाख, जो उन्होंने बोला ही था, तो 1,40,000 बच्चे बैठते हैं। और 1,40,000 क्या लड़कियां ऐसी होंगी जिनके पास नर्सिंग की डिग्री भी हो और जिन्होंने पैट भी दिया हो सकता है बच्चों इनका रिटन इतना 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 आसान है इनका सिलेक्शन, अगर आपके पास ऑक्सिलरी नर्सिस और मिडवाइफ्स एक ही साथ मिलती हैं, दोनों डिग्री, किसी हॉस्पिटल किसी नर्स के साथ अगर किसी ने काम किया है तो वहां एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1.5 या 2 साल का, ये साफ लिखा है 1.5 2 साल का। ठीक है बच्चों,
तो ये देख लीजिएगा, एक सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन वो यूपी लखनऊ में रजिस्टर होना चाहिए, उसकी मान्यता वहां से है। ठीक है, 12th आपकी होनी चाहिए, फीस आपकी 25 रुपए है और एज 18 से 40 है। 1/7/2021 को काउंट की जाएगी, ओबीसी SC ST को 45 तक छूट। ठीक है, ये सीट मुझे लगता है खाली रहने वाली हैं। 1,40,000 तो है ही नहीं ऐसी लड़कियां। फॉर्म जो भी इस पैट में, मैं आपसे बोलता हूं, पैट में जिसने भी दिया है वो हर लड़की का पूरा पूरा चांस है इसमें नंबर आने का, पूरा पूरा। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको अगर आप पढ़ लेती हैं तो बस समझिए कि आपका काम हो गया। ठीक है, क्या हम इसकी तैयारी कराएंगे? तो भाई वो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम करवा पाएंगे। ठीक है, ओके।